सोचिए, वो रब जो दिलों के राज भी जानता है, जिसके हुक्म के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, अगर वही रब हमसे नाराज हो जाए तो फिर हमारी इबादत, हमारी दौलत, हमारी शोहरत किस काम की। सबसे पहली आदत नमाज की लापरवाही। कुरान कहता है, तो विनाश है उन लोगों के लिए जो अपनी नमाजों से गाफिल हैं। सूरत अल माउन 4 से 5 नमाज सिर्फ एक फर्ज नहीं, ये अल्लाह से रिश्ता है। जो इससे भागेगा अल्लाह उससे नाराज रहेगा। रसूलुल्लाह ने फरमाया, झूठ पाप की तरफ ले जाता है और पाप जहन्नम की तरफ। झूठ बोलना, धोखा देना, सच्चाई को छुपाना, ये सब आदतें अल्लाह की नाराजगी को बुलावा देती हैं। शैतान जन्नत से क्यों निकाला गया? क्योंकि उसने घमंड किया और अल्लाह को तकब्बुर पसंद नहीं। हदीस, जो अपने दिल में राई के दाने जितना भी घमंड रखेगा वह जन्नत में नहीं जाएगा। रिश्वत मना इंसाफ को मारती है, नियत को गंदा करती है। रसूल ने फरमाया, रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी हैं। हराम कमाई से पालने वाला जिस्म दुआ भी करे तो असर नहीं होता। किसी ने रसूल से पूछा, सबसे ज्यादा हकदार कौन है? रसूल ने फरमाया, तुम्हारी माँ। फिर पूछा गया, फिर तुम्हारी माँ। माँ बाप की नाराजगी सीधा अल्लाह की नाराजगी है। कुरान कहता है, जालिमों को अल्लाह कभी पसंद नहीं करता। सूरत अली इमरान। चाहे वो मजदूर की मजदूरी दबाना हो या किसी कमजोर की आवाज को कुचल देना, हर जुल्म अल्लाह के गजब को खींचता है। गईबत क्या है? किसी की पीठ पीछे वो बातें करना जो वो सुन ले तो बुरा माने। कुरान कहता है, क्या तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना पसंद करोगे? गईबत एक ऐसा जहर है जो रिश्ते तोड़ता है और अल्लाह की नाराजगी को पास लाता है। फिर भी अल्लाह हर पल वापसी का दरवाजा खोले रखता है। कुरान कहता है, ऐ मेरे बंदो, जो अपनी जानों पर जुल्म कर चुके हो, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। सूरत झुमर 53। जो सच्चे दिल से तौबा करता है, अल्लाह उसे माफ करके जन्नत के करीब कर लेता है। आखिर में तो आइए आज ही तौबा करें, अपने किरदार को सुधारें और उन आदतों से दूर हो जाएं जो अल्लाह को नाराज करती हैं। आपका एक नेक अमल शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। अगर ये बातें आपके दिल को छू गईं तो इस वीडियो को आगे जरूर भेजें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। या अल्लाह, मुझे अपने नाराज लोगों में शामिल न करना। अल्लाह की नाराजगी की सबसे बड़ी निशानी होती है जब इंसान का दिल सख्त हो जाए, जब गुनाह करते वक्त उसका दिल कांपे नहीं, जब आंखों से आंसू न बहें, जब नसीहत असर न करे, जब कुरान सुनकर भी दिल न पसीजे, तो समझ लीजिए ये रूह की बीमारी है। कुरान कहता है, फिर उसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए, ऐसे जैसे पत्थर, बल्कि उससे भी ज्यादा सख्त। सूरतुल बकरा 74। ऐसे लोग जो दुनियावी कामों में इतने मशगूल हो जाते हैं कि न उन्हें नमाज की फिक्र होती है, न हलाल हराम की तमीज और न ही किसी गलत काम के बाद अफसोस, तो अल्लाह ऐसे दिलों से नफरत करता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब इंसान गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक काला धब्बा पड़ता है। अगर वो तौबा कर ले तो दिल साफ हो जाता है, और अगर वो गुनाह करता ही रहे तो पूरा दिल काला हो जाता है। ये वही दिल है जिस पर अल्लाह की नाराजगी मुहर बनकर लग जाती है। गफलत, लापरवाही, ये सबसे खतरनाक बीमारी है। जब इंसान यह सोच ले कि अभी बहुत वक्त है या एक दिन सब सही कर लूंगा, तो वो धोखे में जी रहा होता है, क्योंकि मौत की कोई तारीख तय नहीं। अब सवाल ये है, क्या हम उस वक्त का इंतजार करेंगे जब अल्लाह कहेगा, अब तौबा कबूल नहीं होगी, दरवाजा बंद हो गया, या आज ही अपना दिल झुका देंगे, अपने रब के आगे आंसू बहाकर कहेंगे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। जब इंसान अपने गुनाहों का एहसास करता है तो वह पहला कदम होता है अल्लाह की तरफ वापसी का। और अल्लाह की रहमत इतनी वसीया व्यापक है कि वह अपने बंदे को कभी मायूस नहीं करता। कुरान कहता है, ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। सूरत झुमर 53। ये वो पैगाम है हर उस दिल के लिए जो टूटा हुआ है, हर उस आंख के लिए जो रातों में रोती है, और हर उस इंसान के लिए जो कहता है, मुझसे बहुत गुनाह हो चुके हैं, क्या अब माफी मुमकिन है? हाँ, माफी मुमकिन है। तौबा करना गुनाह से कहीं ज्यादा ताकतवर अमल है।
अल्लाह उस शख्स से मोहब्बत करता है जो गिर कर उठता है और कहता है, या रब, मैंने गलती की, मुझे माफ कर दे। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ताला को अपने उस बंदे की तौबा से ज्यादा खुशी होती है जैसे एक मुसाफिर को रेगिस्तान में अपना खोया हुआ ऊंट मिल जाए। सोचिए, एक इंसान रेगिस्तान में प्यासा हो, भूखा हो, मौत के करीब हो, फिर उसे वो ऊंट मिल जाए जिसमें उसका सामान, पानी, खाना सब कुछ हो, तो वो कितनी खुशी महसूस करेगा। लेकिन अल्लाह की खुशी उससे भी ज्यादा होती है जब उसका कोई गुनाहगार बंदा तौबा करता है। तो भाई और बहन, अगर आज आपकी आंखें रो रही हैं, दिल दुखी है और गुनाहों की गर्द से दिल भारी है, तो रुकिए मत, उठिए, वुजू कीजिए और सजदे में गिर जाइए। अपने रब से कहिए, या अल्लाह, अब मुझसे गलती ना होगी, क्योंकि वो रहम करने वाला है और उसकी रहमत हर चीज पर हावी है। तौबा सिर्फ गुनाहों से माफी मांग लेना नहीं है, ये एक नया आगाज है, एक नई राह, एक नई रोशनी, एक नया रिश्ता अपने रब से। जब एक शख्स तौबा करता है तो समझिए उसने अपने अंदर की लड़ाई जीत ली है। अब जरूरत है कि वो उस रास्ते पर टिके जिसे सीधा रास्ता, सराते मुस्तकीम कहा गया है। नमाज तौबा के बाद का सबसे बड़ा सहारा है। ये दिल को सुकून देती है, रूह को पाक करती है और इंसान को गुनाह से रोकती है। जो दोस्त गुनाहों की तरफ ले जाते थे, अब उनसे फासला बनाएं। अच्छे नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करें, क्योंकि जैसा माहौल होगा वैसा ही दिल भी बनता जाएगा। कुरान पढ़ना शुरू करें, तर्जुमा और तफसीर के साथ। रसूलुल्लाह की हदीसों को पढ़ें ताकि आपको मालूम हो कि एक नेक जिंदगी कैसे जी जाती है। तौबा के बाद भी कभी कभी पुराने गुनाह याद आएंगे, नफ्स कहेगा कि एक बार और, लेकिन अब आपको कहना है, नहीं, मैंने अपने रब से वादा किया है। हर नमाज के बाद, हर रात सोने से पहले, हर सुबह जागते वक्त बस दुआ करें, या अल्लाह, मुझे इस तौबा पर कायम रख। हर नमाज के बाद, हर रात सोने से पहले, हर सुबह जागते वक्त बस दुआ करें, या अल्लाह, मुझे इस तौबा पर कायम रख। कभी किसी को पानी पिला दें, कभी किसी गरीब की मदद कर दें, कभी किसी को मुस्कुरा कर देख लें। ये सब नेकियां हैं जो गुनाहों को मिटा देती हैं। हर बार जब दिल डगमगाए, फौरन लौट आएं। अल्लाह से कहें, या रब, फिर से गलती हुई, फिर से आ गया हूं। कभी शैतान कहेगा कि अब क्या फायदा। तब याद रखना, जब तक सांस चल रही है, अल्लाह की रहमत बाकी है। जब आपकी जिंदगी बदलने लगे तो दूसरों की भी मदद करें, क्योंकि जो दूसरों को भलाई की तरफ बुलाता है उसके लिए भी वही सवाब लिखा जाता है। और सबसे बढ़कर अल्लाह से मोहब्बत रखें, अपने हर काम में, हर सोच में, हर ख्वाहिश में। बस यह याद रहे, मेरा रब मुझसे क्या चाहता है। अगर ये वीडियो दिल को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही हक बातें आप तक पहुंचती रहें।